हेलो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे आपका नवंबर मंथ कैसा जाएगा। आपके पास दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और ये पाइल 2। आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं, वरना अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी बेटर लगे। आइए चलो शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए।
चलिए शो करता हूँ। पहला कार्ड निकाला है योर करंट सेल्फ के लिए। तो इस समय आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस ओवरवेलमिंग हो। आप कोई भी डिसीजन अपने इमोशंस से ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरा कार्ड निकाला है थीम ऑफ द मंथ। थीम ऑफ द मंथ में आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि इक्वल बैलेंस। आपको अपने काम में, वर्क में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है इस महीने। और हर चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है और काफ़ी हार्मोनी से भी रहने की ज़रूरत है। 6 हार्मोनी, लव, रिलेशनशिप, इन सबको दिखाता है, बताता है कि इसमें सब कुछ बैलेंस करना चाहिए, रिलेशनशिप में भी और वर्क में भी। कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी चाहिए, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे वर्क में हो, बैलेंस में लाएं। आपकी गोल टू परस्यू में आया आपके लिए हर्मिट। आपको इस समय रिफ्लेक्शन करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके पास में जो जो इवेंट्स हो चुके हैं आप उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए। फिर आया है मेजर ऑब्स्टेकल टू ओवरकम में आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि लग रहा है जैसे आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। आपको उनकी बातों को सोचना है, समझना है और उसकी तह तक जाना है, फिर उस पर विश्वास करना है। कोई भी कुछ कहेगा तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करिए, फिर उस पर विश्वास करिए। मेजर अकम्पलिशमेंट में आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। आपको अगर वर्क रिलेटेड है तो आपको कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप प्रमोशन के लिए भी देख रहे हैं तो आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपको लव लाइफ में भी कोई नया लव ऑफर आ सकता है या फिर कोई आपको प्रपोज कर सकता है। और व्हाट टू अवॉइड में आया 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन को। तो आपको इसमें वर्कहॉलिक नहीं होना है इस महीने में, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है एकदम। 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस दिखाता है और 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्कहॉलिक नेचर दिखाता है। तो आपको बिल्कुल भी वर्कहॉलिक नहीं होना है और बैलेंस मेंटेन करके चलना है, अपने वर्क में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और आपको एम्ब्रेस क्या करना है इस महीने में। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, आपको उनको एम्ब्रेस करना है, उनको रेजिस्ट नहीं करना है। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके। अगर आप अच्छे से उसको स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, आप आराम से आगे भी बढ़ पाएंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे अच्छे के लिए होते हैं, भले ही हमको लग रहा हो इस समय कि वो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, तब आप इजीली फ्लो कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, वरना बहुत परेशानी हो सकती है। और आपको सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली से ही सपोर्ट मिल सकता है। अपनी फैमिली से आपके जो भी रिलेशंस हैं उनसे आप सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं इस महीने। सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपको किसी से डिसहार्मनी नहीं रहेगी, काफ़ी हार्मनी रहेगी आपकी फैमिली में। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आप कोई अपनी फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हो और इसके भी हाई चांसेस हैं आपको वर्क में प्रमोशन मिल सकता हो। एडवाइस और इंकरेजमेंट के लिए आया एम्प्रेस का कार्ड, जो कि दिखाता है कोई मदरली फिगर को। आप एडवाइस के लिए किसी अपनी मदर से या फिर आपकी कोई ज़िंदगी में मदरली फिगर जैसी पर्सन हो, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और 3 नंबर ग्रोथ को भी दिखाता है। आपकी लाइफ नवंबर में आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। मे बी इट्स रिलेटेड टू वर्क फील्ड और लव लाइफ, दोनों ही जगह एक्सपेंशन होगा। आप काफ़ी नया नया कुछ करने का ट्राई कर सकते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं। ये रही आपकी रीडिंग पाइल 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए पहला कार्ड कौन सा आता है? करंट सेल्फ।
थीम ऑफ द मंथ, नवंबर मंथ में पार्ट 2 की क्या थीम रहेगी? परस्यू, आपको क्या परस्यू करना चाहिए इस महीने नवंबर में? पार्ट 2 की एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है। मेजर ऑब्स्टेकल क्या हुआ है पार्ट 2 के लिए? मेजर अकम्पलिशमेंट, what to avoid, नहीं, what to embrace, where to find support. Advice and encouragement. ऐसा हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। पाई टू के करंट सेल्फ के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि आपने अगर पास्ट में कोई भी काम किया है तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। अब आपको जो भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, जितनी मेहनत की है, उन सब चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। थीम ऑफ द मंथ में आया आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड उसमें रहेंगे, मतलब हर चीज़ में लिमिटेड, दायरा काफ़ी लिमिटेड रहेगा। पैसों की भी बचत करेंगे, बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं, चीज़ें स्ट्रक्चर में आएंगी। पहले जैसे आपका कोई रूटीन नहीं रहता था, आप रूटीन में आएंगे, स्ट्रक्चर में आएंगे। मे भी आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कैसे क्या करना है पूरे दिन का, हफ्ते भर का, ऐसे चीज़ें स्ट्रक्चर में आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों को पकड़ के रखे हों, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस हो, उसको थोड़ा ढीला छोड़िए। की गोल टू परस्यू में आया आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ये दिखाता है कि आपको इस समय सुननी सबकी है, लेकिन करनी अपने मन की है। किसी की भी
फाइट में ज़बरदस्ती ना पड़ें, और कुछ भी बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें, और ज़बरदस्ती किसी की लड़ाई में ना घुसें। मेजर एन ऑब्स्टेकल टू ओवरकम में आया आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं वर्क रिलेटेड या किसी और चीज़ के भी रिलेटेड, तो आपको उसको क्या कहते हैं, आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो सक्सेसफुल ना हो, या फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हो उसके शुरू करने में, तो आपको वो ओवरकम करना है। और जो भी आप काम नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपको वो करना चाहिए उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेजर अकम्पलिशमेंट में आया आपके लिए 2 ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि आप अगर वर्क रिलेटेड देख रहे हैं तो आपको मेजर अकम्पलिशमेंट वर्क में दिखाता है कि आप कोई पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में काम नहीं करते हैं तो आपको कोई पर्सन मदद कर सकता है। और अगर लव लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आपको कोई लव ऑफर आ सकता है। ये इसमें फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, जिसको भी आप पसंद करते हैं उसी की तरफ से आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी और काफ़ी हार्मनी रहेगी दोनों के बीच में। फिर व्हाट टू अवॉइड में आया है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि आपको कोई भी काम के लिए बहुत स्लो मूव नहीं करना है, बहुत सोच समझ के काम करिएगा, लेकिन बहुत स्लो मत रहिएगा, थोड़ा एक्शन लीजिएगा। ये नहीं कि बस सोचते ही रह गए और उसके लिए एक्शन ले लिया। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी आपकी चीज़ें पूरी होंगी, वरना माइंड में ही सब कुछ रह जाएगा, आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। व्हाट टू एम्ब्रेस में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये दिखाता है आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की क्वालिटीज़ एम्ब्रेस करनी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी होती है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट थ्रोट बोलती है, किसी की बकवास को सहती नहीं है, जो उसको सही लगता है वो वही करती है। काफ़ी रिसेप्टिव भी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और कोई हर सबको मदद भी करती है, काफ़ी नर्चरिंग और लविंग भी होती है। कोई उसके पास मदद करने आता है तो उसकी मदद भी करती है लेकिन किसी की बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं सहती, और टॉक्सिक बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वेयर टू फाइंड सपोर्ट में आया आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको सपोर्ट, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं तो आपको खुद से भी मिल सकता है, या फिर आपकी कोई मदरली फिगर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर काफ़ी मदरली क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, आपको उस जगह से सपोर्ट मिल सकता है और एडवाइस एंड इंकरेजमेंट में आया के लिए आया आपके लिए 5 ऑफ कप्स, जो कि ये दिखाता है कि क्या कहते हैं, आपको जो भी कुछ हो चुका है उसके लिए रोना नहीं है, बल्कि जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना दीजिए। पहले जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर ध्यान देने से अब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, जो कुछ हुआ उसको सही भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, पास्ट के ऊपर रह के मत रोइए, प्रेजेंट में रहिए, और कुछ चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करिए। दैट्स ऑल फॉर फाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।